चलो अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली वहीं से पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सुना। अब लास्ट क्लास में हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में प्री सिंप्लीफाई करने का कितना मेजर रोल है। तो अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली उसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। तो अब आज क्या करेंगे, कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी नई बात है। जैसे ही वो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद याद रखना कि इस चैप्टर में जो मेन ट्रिक है वो एक्चुअली प्री सिंप्लीफिकेशन या पोस्ट सिंप्लीफिकेशन है, और वो कहीं दी नहीं हुई, कहीं ये नाम बोला नहीं गया। तो बिल्कुल ये नाम सुनो कि बस समझो कि क्लास में बनाया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, आज वाली क्लास में पहले एक नई बात समझनी है, उसके बाद डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं। पर लॉजिक वही है, मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं है, मेन काम सिंप्लीफिकेशन है। तो आज वाली क्लास में जो नया पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मेजर टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। पहले बिल्कुल बेसिक नाम से शुरू करते हैं, फिर एक्चुअली इस नाम का इम्प्लीकेशन देखेंगे कि एक्चुअली कहाँ कहाँ किस तरीके से हमें काम आएगा। तो जो पहला जो काम की बात है वो ये कि हमें ये समझ में आता है कि dy/dx जब हम निकालते हैं तो एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग इस y का dy/dx निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली इस y का dy/dx निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग इस y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, पर हमें बोलने की समझ होनी चाहिए। ऐसे ही सोचो कभी अगर dx/dy निकाला जाए तो हमें क्लैरिटी है कि dx/dy एक्चुअली सिंपली हम लोग d/dy निकाल रहे हैं x का। इसका क्या रोल है वो सब आगे आता रहेगा, पर पहले हमें इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब जो मेजर नाम जो हम लोग बहुत स्पेसिफिकली डील करने लगे हैं वो ये कि जो dx/dy है वो हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि dx/dy एक्चुअली सिंपली dy/dx का रेसिप्रोकल है, जो कि हमें देखने में बिल्कुल ऑब्वियस सा लगेगा पर हमारे बहुत काम की बात है। तो अब आज जो काम शुरू होने लगा है उसका बेसिस सॉर्ट ऑफ ये पॉइंट है। तो हमें पता होता है कि जो dx/dy है वो 1/dy/dx है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। इसका रोल कैसे है वो अब सुनते हैं। तो जो आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाला नया नाम है वो नाम है एक्चुअली एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब जो नया नाम है वो बहुत सिंपल सा काम है, बस हमें वो नाम समझ में आना चाहिए। तो जो अभी नया नाम करना है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब देखो इस बात का मतलब क्या बना, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो आपस में ऐसे मिक्स हुए हो कि वो अलग अलग ना हो पा रहे हो। कोई एग्जांपल लेके अगर बात कर लें, मान लो कोई बोले y प्लस साइन ऑफ xy बराबर है x² का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मान लो हमें ये टर्म दे दी, ये देके बोला कि फाइंड dy/dx। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी ने हमें ये देके बोला कि फाइंड dy/dx, तो हम ब्लॉक हो गए ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हमने इससे पहले करे उन सब में नोट करो कि क्या होता था, इधर y लिखा होता था और इधर कोई x में टर्म होती थी। तो हम लोग सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करते थे। एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करते कैसे थे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें कभी कोई आज तक ट्रबल आई नहीं, क्योंकि जो फंक्शंस हमें दिए जाते थे वो सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड y इन टर्म्स ऑफ x वाले फंक्शन होते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हमें किसी ने इस तरह की एक टर्म दी जिसमें कि x और y आपस में मिक्स्ड है, मतलब x और y अब की बार जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल काम है। करना क्या है, एग्जैक्टली सेम बात, सुनना ध्यान से, और यहीं पे लोग गलती करते हैं, हमने बिल्कुल नहीं करनी। हमने क्या करना है कि इस पूरी लाइन को डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग जो अभी तक करते आए थे हमने करा वहां पे भी है ही। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते थे तो डायरेक्टली ये क्या बनता था, dy/dx। अब की बार इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो देखो कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता। अब ये y आया, इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। मान लो कि ये साइन y होता, यहां से सारी बात में क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब जब हमने साइन y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। सिंपली साइन y का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos y। तो अब जो नया नाम है वो ये कि अब जब हम अंदर गए चेन रूल के अकॉर्डिंग तो ये y आया, बस साथ में इस y ने भी डिफ्रेंशिएट होना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन y का जो डेरिवेटिव होता वो बनता cos y इंटू dy/dx। बहुत सिंपल सा पॉइंट है पर बहुत काम का है। प्लस अब साइन ऑफ xy, साइन ऑफ xy का डेरिवेटिव क्या होता, cos ऑफ xy। सिंपली
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस मल्टीप्लाइड बाय सिंपली इस कॉस ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव, इस कॉस ऑफ एक्स वाई का, इस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव। एक्स को लिखा, वाई को डिफ्रेंशिएट करा, प्लस वाई को लिखा और एक्स को डिफ्रेंशिएट करा। सिंपली अभी हम डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं हर एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो जो बहुत इंटरेस्टिंग सी नई बात हमने देखनी शुरू करी वो इतनी सी है कि अगर हमारे सामने कभी ऐसे की एक्सप्रेशन आए जिसमें कि y और x आपस में मिक्स्ड हो, मतलब हम उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसे सेपरेट ना कर सकते हो, तो उन क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि पूरी एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अकेली ट्रिक ये है, अकेली इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब y वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बिल्कुल जब अंदर जाके y की बारी आएगी तो उस y का डेरिवेटिव साथ में dy by dx भी आएगा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लो ये टर्म बनी तो एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव क्या बना विद रिस्पेक्ट टू x? ये टर्म। अब हम लोग इसमें से dy by dx कैसे निकालें? सिंपली सारी dy by dx वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। देखो यहाँ dy by dx बना और यहाँ dy by dx बना, तो dy by dx वाली टर्म्स को अगर हम एक साथ कर लें तो वो बनता cos y प्लस x इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और ये बराबर आ गया 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई। अब सिंपली इस टर्म को ले जाकर लिख दो इसके डिनोमिनेटर में, जो बना दैट इज dy by dx। 2x माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ y प्लस x cos एक्स वाई। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अकेली ट्रिक क्या है कि कभी अगर हमारे सामने ऐसे का क्वेश्चन आए जिसमें कि x और y वाली टर्म्स अगर एक साथ अगर आपस में मिक्स्ड हो, अगर बिल्कुल इंटरमिंगल्ड हो और वो अलग अलग ना हो रही हो, मतलब दैट फंक्शन इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है? बिल्कुल सिंपल काम है, केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग y वाली टर्म पे जाएंगे बिल्कुल पहले की तरह डिफ्रेंशिएट करना है, पर जब अब y वाली टर्म पे जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब उस y ने भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट होना है। तो दिस इज द ओनली ट्रिक विच इज टू बी अंडरस्टूड। अब इसी बात पे अगर मान लो हम ये एग्जांपल अगर करें डिस्कस, मान लो सिंपल सा हमें किसी ने क्वेश्चन दिया, ये देके कहा कि फाइंड dy by dx, तो टर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब। बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन थी। हमें किसी ने ये देके कहा कि फाइंड dy by dx, तो अब हमने क्या करना? सिंपली अब इस पूरी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x। जब इस 2xy पे गए तो हमें समझ में आता है कि 2 को रखा बाहर, अब x इंटू वाई में लग जाता है यूवी रूल, x इंटू dy by dx, x इंटू dy by dx प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब बारी आ गई y क्यूब की, तो अगर x क्यूब होता तो उसका डेरिवेटिव बनता 3x स्क्वायर, पर ये y का क्यूब है तो हमने पहले y क्यूब को डिफरेंशिएट करा 3y स्क्वायर, फिर अंदर जाके उस y को भी करा, तो y का डेरिवेटिव क्या बना? dy by dx। वो देखो अब यहाँ पे साथ में आया 42 का डेरिवेटिव 0। तो जो इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे हमें साफ साफ दिखता है कि वहाँ पे शुरू में dy by dx नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन के बीच में ऐसे बनेगा। अब क्या करेंगे? dy by dx निकालने के लिए सिंपली dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, जो टर्म्स उनके बिना उनको अलग कर दिया, और सिंपली dy by dx की वैल्यू सिंपली अब वहाँ से इजीली ऑब्टेन हो जाती। तो ये है बिल्कुल बेसिक टास्क। तो हमें कुछ भी करने से पहले एक्चुअली इस बिल्कुल बेसिक टास्क की तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या करा? ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी शुरू करी कि इसमें होना क्या है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो अब क्या करो? इसको चाहे पॉज करके इसको अपने आप एक बार पूरी तरह माइंड में डालो। बहुत सिंपल सा टास्क है, केवल इस बात को अपने साथ अब माइंड में इनकॉर्पोरेट करना है कि कभी अगर ऐसे का इम्प्लिसिट फंक्शन आए तो क्या करना है? लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हर एक टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते जाना है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में अभी करा। उससे क्या होगा? एग्जैक्टली dy by dx वाली टर्म्स अपने आप जगह जगह क्रिएट होंगी, फिर सिंपली उनको अलग करके बना दो यहाँ पे। तो इन सवालों में आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं, हमसे नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा इसको देख के, क्योंकि टेम्प्ट होता है dy by dx, हर बार dy by dx बनता होता है। क्यों बनता होता है? क्योंकि हर सवाल जो इससे पहले करा उसमें y अलग से लिखा होता था, तो y का डेरिवेटिव डायरेक्टली dy by dx ही बनना था। इसमें नहीं बनता। यहाँ पे देखो y अलग से कहीं नहीं बना हुआ, तो इसलिए बीच में देखो dy by dx अपने आप क्रिएट होता जाता है। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? वो इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो उनका सवाल बिल्कुल लॉजिकली ही रॉन्ग है। तो इस तरह की एरर नहीं करनी, बहुत बेसिक काम है, क्योंकि ये मेन काम नहीं है। जो मेन टास्क है वो वही है, सिंप्लीफिकेशन, और वो भी आनी शुरू हो जाएगी। तो अब चलो पहले इसी बात को अपने आप अप्लाई करो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक्सप्रेशन थी, हमें किसी ने बिल्कुल इस तरह का एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? बिल्कुल लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली 1/x² + y²। फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करा तो x² का डेरिवेटिव 2x। अब जब y² को डिफरेंशिएट करा, सारी बात बस यहीं पे थी, तो y² का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2y × dy बाई डी एक्स। मान लो उसको लिख लिया हमने y', तो 2y ये बनी एक्सप्रेशन। इस तरफ e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, पर उस y का डेरिवेटिव इंटू y', 5 का डेरिवेटिव 0, ये बनती है एक्सप्रेशन। अब क्या करना है? सारी y' वाले टर्म्स को एक साथ कर देना है। तो क्लियर, दैट वाज सिंपल। सिंपली सारी y' वाले टर्म्स हमने एक साथ कर लेंगे, वो हमें दे गया सिंपली 2y/x² + y², या इसको अगर एक साथ ही उस तरफ कर लें, e की पावर y माइनस 2y/x² + y², ये बराबर आ गया 2x/x² + y² का। सिंपली क्या करा कि जो y' वाले टर्म्स थे उनको एक साथ कर लिया, जो बिना y' की थी उनको अलग कर लिया। अब y' हमें जो चाहिए वो हमें विजिबल है कि बन गया, सिंपली इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो जो भी एक्सप्रेशन बनी वो बस हमारा सिंपली आंसर है। तो अभी पहले लेवल पे टास्क क्या है कि हमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आ जाए। उसके बाद याद रखना कि इस टॉपिक में भी मेन काम क्या है, एग्जैक्टली वही जो हमने सुना, दैट इज प्री सिंप्लीफिकेशन और पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो ये टॉपिक एक्चुअली पूरी तरह हमारा वहाँ पे दिमाग खोलेगा, और हमने वहीं पे अब स्ट्रेस करना है कि हमें ये बात समझनी है। तो चलो एक क्वेश्चन इस तरह का करा, एक और कर दो, फिर काम की बात शुरू करेंगे। एग्जैक्टली सेम पैटर्न। अब हमें tan y का डेरिवेटिव आता था, हमने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हर एक एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, बीच में dy बाई डी एक्स क्रिएट होगा, फिर सारी टर्म्स उसकी एक साथ कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी। तो अब इसका tan y का डेरिवेटिव क्या बना? sec² y × dy बाई डी एक्स। अब उस तरफ लग गया uv रूल, तो x² का डेरिवेटिव 2x × y³ प्लस x² × 3y² × dy बाई डी एक्स, विच इज़ y'। तो अब y' वाली टर्म सारी हमने करी एक साथ, हमें मिल गया sec² y माइनस 3x² y², ये बराबर है 2xy³ का। वहाँ से y' सिंपली बराबर आ गया 2xy³ डिवाइडेड बाय sec² y माइनस 3x² y²। ये हमारा कंप्लीट आंसर बनता। पर ये बिल्कुल बेसिक टास्क हमने देखा कि इस टॉपिक में करना क्या है, पर एक्चुअली जो करने वाला मेन टास्क है वो अब है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो हमने पहले करा। हमें क्वेश्चन आएगा कि ये एक्सप्रेशन है, dy बाई डी एक्स को प्रूव करो कि वो ये है, वो मेन टास्क है, वो बना पाना मेन टास्क है। हमने अभी क्या करा कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन अगर कभी हमारे सामने आए तो उसको डिफरेंशिएट करते समय हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है, हमने वो तो समझ लिया, पर मेन टास्क क्या है कि एक्चुअली जब जो हमें प्रूव करने को कहा जाए हम उस पर सोच पाएँ। तो उसके लिए याद रखना कि यहाँ पहले सिंप्लीफाई करना है या बाद में। तो अब उसको शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह डुएबल है, अपने आप करो अटेम्प्ट। जब भी कभी ऐसे का क्वेश्चन आए तो अब देखो हम सोचेंगे कैसे। बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमें किसी ने ये एक्सप्रेशन दी कि 2 टाइम log ऑफ x² + y² बराबर है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स के। हमने प्रूव क्या करना है, हमारा बिल्कुल उस पर फोकस रहेगा। तो जो हमने प्रूव करना है दैट इज दिस। तो इस क्वेश्चन में अब हम डायरेक्टली इसको प्री सिंप्लीफाई अभी नहीं कर पा रहे, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, पर ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स एग्जैक्टली काम ही यही है कि हमने इसको देख के जो प्रूव करना है उसको देख के सोचना है कि इसमें क्या मैनिपुलेशन करें जिससे डायरेक्टली वो बने। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कुछ क्लिक नहीं करा, तो क्या करा कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएटिंग दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। log का डेरिवेटिव सिंपली 1/2 टाइम्स ऑफ 1 log ऑफ 1/x² + y² इंटू 2x + 2y y'।
2 टाइम्स tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब इस y बाई एक्स ने विथ रिस्पेक्ट टू सिंपली n बाई डी के फॉर्म में होना था, वो सिंपली क्या बन जाता, सिंपली मेरे पास क्या आ जाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स वाई डैश माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, x इंटू वाई डैश माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ये बनी। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आया, दोनों कैंसिल हो जाते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी बनता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी बना, सिंपली दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड से एक्सप्रेशन बन गई। ऑन टेकिंग एलसीएम, सिंपली ऑन टेकिंग एलसीएम हम यहाँ तक आ गए, डी वाई बाई डी एक्स हमने अलग करे। इस सवाल में तो कोई ट्रिक ही नहीं थी, अपने आप ही आंसर फ्लो में बन गया, पर एक्चुअली क्वेश्चंस में मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, ये बिल्कुल पहला था तो ये राइट होना चाहिए था, इसमें कहीं भी गड़बड़ करी तो उसको नोटिस करो। सिंपली हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, टर्म क्या बन गई थी इस तरफ, एक्स स्क्वायर ऑन टेकिंग एलसीएम, सिंपली एक्स वाई डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। नोटिस करो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल था, ये दोनों कैंसिल, डायरेक्टली हमने टर्म को सिंप्लीफाई करा और डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली ऑब्टेन कर पाए, कोई ट्रिक नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, टाइम लगाओ, अपने आप टाइम स्पेंड करो, मेन किस बात पे फोकस करना कि डिफरेंशिएशन आता है, पहले सिंप्लीफाई करें तो क्या करें, और अगर नहीं हो रहा तो बाद में कर लेंगे। अब ये करो, जो पॉइंट डिस्कस करना है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम की बात है, इसको बहुत ध्यान से देखना। हमें किसी ने दिया कि साइन वाई बराबर है एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई के, ये नहीं कहा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं कहा, हमें क्या बोला कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो अब हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक में कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने को नहीं बोला, वो तो ठीक है हम डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे पहले, पर हमने ये बना के दिखाना है। तो उसके लिए दो प्रोसेसेस हैं, या प्री सिंप्लीफिकेशन या पोस्ट। तो चलो इस क्वेश्चन को वैसे ही शुरू करते हैं। मान लो हमें डायरेक्टली कुछ क्लिक नहीं करा, हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, तो उसका डेरिवेटिव बन गया कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश, उस तरफ लग गया यूवी रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस एक्स इंटू सिंपली इसका डेरिवेटिव एक्स इंटू टर्म बन गई हमारे पास x इंटू कॉस ए प्लस वाई, एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विच इज वाई डैश। बिल्कुल सिंपली हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, कोई ट्रिक नहीं लगाई। अब क्या करेंगे, सारी वाई डैश वाले टर्म्स हमने एक साथ कर लें, वो दे गया हमें कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, और इधर लिखा हुआ है साइन ए प्लस वाई। तो वहां से वाई डैश बन गया साइन ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये बन जाता। तो अगर मैं इस सवाल को डायरेक्टली करने की करता तो क्या होता, सिंपली ऐसे डिफरेंशिएट करते और यहां तक ले आते। तो अब यहाँ तक लाने के बाद बहुत सारे बच्चे इसी जगह पे ब्लॉक होते हैं, तो इस प्रोसेस से निकलना ही एक्चुअली ये मेन टॉपिक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी हैव फर्स्ट सिंपली डिफरेंशिएटेड द गिवन एक्सप्रेशन, नाउ वी विल फोकस अपॉन पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। यही काम है, यही चैप्टर है ये, डिफरेंशिएशन नाम है बस, मेन काम सिंप्लीफिकेशन है। तो हमने ये बनाना है, नहीं बनाया तो हम मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक करना समझो हमने बिल्कुल अभी नेग्लिजिबल काम करा, तो हमारा परफेक्शन कहाँ पर बनेगा, सिंप्लीफिकेशन में। वहीं बच्चे अपनी सारा का सारा क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करते हैं। तो अब मेरा फोकस क्या होगा कि जो प्रूव करना है और जो मैंने बनाया दोनों में क्या फ़र्क है, इसको नोटिस करो। नोटिस करा कि जो ये एक्सप्रेशन है जो हमने बनाई और जो प्रूव करना है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें x है, जो प्रूव करना है उसमें x नहीं है। तो क्यों ना बिल्कुल उस हिंट को पकड़ के क्यों ना एक काम करें कि इस x को यहाँ से रिमूव करें। कैसे रिमूव करें, हमें शुरू से नोन था कि x एक्चुअली बराबर है साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई के। उस x की वैल्यू हमने यहाँ पे सिंपली साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इस x की वैल्यू डाल दी। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, सिंपली ये टर्म बन गई हमारे पास, ये आ गया साइन ए प्लस वाई। इसको नोटिस करना और देखना कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। कॉस वाई माइनस साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और ये कॉस ए प्लस वाई। अब बस इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हमें दिखता है ये बन गया साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
विच इज़ वॉट साइन ए माइनस बी। सिंपली साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, नीचे साइन ए आ जाएगा, ये साइन ए प्लस वाई न्यूमरेटर में आया तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बना दिया, डिनोमिनेटर में साइन ए, बनाते ही हमें क्लैरिटी कि हमने जो गिवन रिलेशन है वो प्रूव कर दिया। तो ये एक तरीका है। ये हमने क्या करा, पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ट्रबल नहीं, पर जो हमें सही आना चाहिए दैट इज एक्चुअली प्री सिंप्लीफिकेशन। अब बिल्कुल इस क्वेश्चन को हमने खींच के अल्टीमेटली जो प्रूव करना था वो बना दिया, पर एग्जाम में जिस बात पे मेन टारगेट पे हमने जो फोकस करना है वो बिल्कुल शुरू में है। अब इसको फिर से नोटिस करो। इस क्वेश्चन में किसी ने हमें दिया हुआ था कि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई का, हमें कहा कि ये प्रूव कर दो। तो जो सबसे पहले देखते हैं वो ये कि प्रूव क्या करना है। बिल्कुल ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करोगे उसमें एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। तो मुझे दिखता है कि जो प्रूव करना है उसमें एक्स नहीं है, तो मैं शुरू में यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ जिससे कि ऐसे डिफ्रेंशिएट करूँ, मतलब मैं शुरू में क्या सिचुएशन क्रिएट कर दूँ ताकि कि डिफ्रेंशिएट करते ही वही बने जो एग्जामिनर ने बोला है कि बनाओ। इस बात को समझना। प्री सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि हमने शुरू में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी कि जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करें एग्जैक्टली वही बने जो एग्जामिनर ने बोला है कि बनाओ। दिस इज प्री सिंप्लीफिकेशन। इस ट्रिक को पकड़ना, ये सारा चैप्टर बेकार है। हमने क्या करना है कि शुरू में इस टर्म को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि जो प्रूव करना है डिफ्रेंशिएट करते ही डायरेक्टली वही बने। तो अब इस सवाल में भी नोटिस कि यहाँ पे एक्स मिसिंग है, तो क्यों ना एक काम करें कि इस x को अकेला कर दें। सिंपली इसको लिख लें x बराबर है साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई का। अब जैसे इसको हमने ऐसे करा, अब सिंपली अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दें, या फिर अभी उस तरफ नहीं चलते, मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x का। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो भी बिल्कुल ठीक है। यह हमने ये टर्म बनाई, अब सिंपली इसको विद रिस्पेक्ट टू x करा डिफरेंशिएट, ये हो गया 1, यहाँ पे लग गया n/d, ये आ गया साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई इंटू वाई डैश, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस ए साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू वाई डैश होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब नोटिस करो कि न्यूमरेटर में से वाई डैश कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी वाई डैश और देखो यहाँ भी वाई डैश। वाई डैश कॉमन आया, अंदर क्या बना साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, विच इज अगेन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड दैट इज साइन ए माइनस बी। एक सेकेंड में इस टर्म को इधर लेके गया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर है साइन ए इंटू वाई डैश के, वहाँ से वाई डैश बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो जो क्वेश्चन हमने वहाँ पे मेहनत से करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद पोस्ट सिंप्लीफाई करा, उसी क्वेश्चन में जब हमने काम की बात शुरू में नोटिस कर ली तो वही डिफ्रेंशिएशन एक लाइन में करते ही एग्जैक्टली वही बना जो हमें बोला गया था बनाओ, इस क्वेश्चन में डेवलप करो। तो जो मेन टास्क है वो एक्चुअली ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के जो प्रूव करना है उसको देख के हमने शुरू वाली टर्म को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि डिफ्रेंशिएट करने पे वही बने जो कि बोला गया कि बनाओ। इस बात पे मेन फोकस करना है, यही मेन समझने की बात है कि हम इसको पहले कैसे प्री सिंप्लीफाई करें, और इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है। तो अब एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप कोशिश करके ब्रेक करो, टाइम लगाओ, प्री सिंप्लीफाई करो, बहुत बढ़िया। अगर मान लो डायरेक्टली ना क्लिक करे तो पोस्ट सिंप्लीफाई करो, पर एग्जैक्टली जो प्रूव करने को बोला गया है वो बनाना है अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तरीका क्या होता कि हम सिंपली कर देते डिफरेंशिएट, हमें नहीं क्लिक करा तो हमने इसको सिंपली डिफरेंशिएट करा, ये बन गया एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर आ गया 0 के, वहाँ से वाई डैश बराबर आ गया माइनस वाई बाई एक्स, ये बना दी हमने एक्सप्रेशन। जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमने किसी तरीके से हमने नोटिस करा कि जो हमने प्रूव करना है उसमें x नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें कि x की वैल्यू वहाँ से निकालें और यहाँ डाल दें। सिंपली वो हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स, पर x कितना है 1 अपॉन वाई, सिंपली x की जगह 1 अपॉन वाई डालते हैं, टर्म ये बन गई। तो डायरेक्टली वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। तो अगर इस क्वेश्चन को किसी ने पोस्ट सिंप्लीफाई करके भी करा बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो सकता था, पर साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग भी पकड़ना कि इन द सेम क्वेश्चन वी ऑब्जर्व्ड इन द वेरी बिगिनिंग कि इस क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है उसमें x नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें कि इसमें चालाकी से x को अलग कर दें।
इसको x को ऐसे अलग लिख लें। क्यों? क्योंकि हमें क्लियरिटी है कि अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव तो 1 बन जाएगा। तो अगर ये 1 बन गया तो x वैनिश करा दिया हमने एक तरीके से, वो हमें चाहिए भी नहीं। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बराबर हो गया -1/y² इंटू dy/dx। इसको शिफ्ट करा, ये एग्जैक्टली वही बन गया जो उसने बोला था कि प्रूव करो। सिंपली y² को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये टर्म बनी, इसको उधर ले जाओ, तो एग्जैक्टली अपने आप ही वो बना जो एग्जामिनर ने बोला था कि बनाओ। तो इन क्वेश्चंस में ये प्री सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक को नोटिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जैक्टली इसी तरह का एक और कर दो, बिल्कुल सेम था भी ये क्वेश्चन। xy² अगर हमें गिवन है कि 1 है तो हमने नोटिस करा कि जो प्रूव करना है उसमें x नहीं है, तो इसलिए x को शुरू में अगर हम अकेला कर लेते हैं, x को लिखा 1/y², अब इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1/y² का -2/y³ इंटू dy/dx। डायरेक्टली अपना आंसर बन गया, y³ को उधर शिफ्ट करा दिया तो -2 dy/dx बराबर y³ के, जो प्रूव करना है वो डेवलप हो गया इन 1 सेकेंड। तो इस समझ का डेवलप होना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। अभी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। हमें गिवन था कि cos y बराबर है x cos a प्लस y, जो हमने प्रूव करना है हमने नोटिस कर लिया कि उसमें x नहीं है। तो क्या करें, शुरू में x को अकेला कर दें ताकि कि जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें इसका डेरिवेटिव 1 बन जाए और x कहीं भी ना आए पूरी टर्म में। तो अगर हमने शुरू से ही x को एलिमिनेट करा तो हमने एग्जैक्टली एग्जामिनर का माइंड पढ़ लिया। तो जैसे हमने एग्जामिनर का माइंड रीड कर लिया उसके बाद इस क्वेश्चन में हम ब्लॉक नहीं हो सकते। अब सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1, ये आ गया d इंटू एन डैश cos a प्लस वाई इंटू माइनस साइन वाई इंटू dy/dx माइनस n cos y इंटू d डैश, वन गया माइनस साइन a प्लस वाई इंटू dy/dx। dy/dx कॉमन, डायरेक्टली अपनी टर्म बन गई, साइन a प्लस वाई साइन वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, डायरेक्टली अपनी टर्म बन गई साइन a प्लस वाई माइनस dy/dx की कॉमन लेते हूँ, हमारी टर्म बन गई साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, विच इज वॉट, सिंपली हमें मिल गया इधर cos स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ आ गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन a माइनस b, विच इज साइन a। जैसे हमने टर्म बनाई डायरेक्टली अपनी टर्म डेवलप हो गई। तो ये सवाल भी एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था और एग्जैक्टली सेम था। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करा। नेक्स्ट पूरी क्लास में इसी बात पे एक्चुअली हमने मिक्स क्वेश्चंस करने हैं फेस, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल थॉरो होने के लिए। तो जो आज वाली क्लास में काम करा, काम एग्जैक्टली यही है, पर नेक्स्ट क्लास में इसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पर एग्जैक्टली ध्यान में रखना कि मेरा फोकस क्या है कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं देखूंगा कि प्रूव क्या करना है, और वो देखते समय व्हाट आई हैव टू नोटिस कि मैं शुरू में जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कैसे मैनिपुलेट करूं ताकि कि उसको डिफ्रेंशिएट करते ही वही बने जो बोला गया कि बनाओ। दिस इज प्री सिंप्लीफिकेशन, और ये है ये चैप्टर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जो हमने करे उसमें नोटिस करो कि हमने एग्जैक्टली यही करा हर सवाल में। तो वही प्रोसेस अब ज़्यादा इंटरेस्टिंगली हमारे सामने अब आया है। नेक्स्ट क्लास में इस पर बिल्कुल हम मास्टरी करेंगे डेवलप। तो इसलिए जो अभी क्वेश्चंस करे इनको रिकॉल करो, नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह टेस्ट की तरह हर सवाल पे पूरी तरह खुद जोर लगाना है। चलो, जो अभी पॉइंट करा बस इसको एक बार रिकॉल कर लेना।